हे राम जी, सब कुछ आप ही की तो लीला है। फिर आपसे शिकायत कर आप पर सवाल क्यों उठाए? हरीश और मेरी बेटी तो इस दुनिया में नहीं रही। हरीश के धोखे ने मेरे जीवन में तो अंधेरा भर ही दिया है, लेकिन कम से कम उसके और बिंदी के जीवन में जो बच्ची रोशनी लेकर आई है, उसके माथे से अपराधी होने का कलंक मिटा दीजिए। उसे इंसाफ मिलना चाहिए। काश मैं उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ पाती, लेकिन उसकी इस लड़ाई में आपसे प्रार्थना तो कर ही सकती। जग्गू के साथ कोई नाइंसाफी मत होने दीजिएगा राम जी, मत होने दीजिएगा। जी हाँ, ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी चित्ता को कालीकांत ठाकुर के घर से चोरी करने के आरोप में कोर्ट में पेश किया जा रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कई और परत खुलेंगे। और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। ए, हटो हटो, रास्ता छोड़ो, हटो वहां से, हटो हटो, रास्ता छोड़ो। जग्गू, मेरा बच्चा, जग्गू, मेरा बेटा, जग्गू, जग्गू हमारी बच्ची। जग्गू। बाबा, बेटा क्या आपने चोरी की? क्या चुराया तुमने? बोलो। बच्ची, क्या तुमने कालीकांत ठाकुर की घड़ी चुराई? क्या तुमने अपराध किया? बोलो, जवाब दो। क्या चोरी की तुम? बोलो, डरो मत, जवाब दो। तुमने क्या चुराया तुमने? क्या तुमने अपराध किया? बोलो। अरे हमने नहीं किया कोनो अपराध, हमने नहीं चुराया कोनो घड़ी। अरे चलो ठीक है, आगे आगे से हटो, चलो कोर्ट का टाइम हो गया है, चलो। जग्गू, बेटा घबराना मत, तुझको कुछ नहीं होगा बेटा, घबराना मत, तुझको कुछ नहीं होगा। सब जज साहब के लिए खड़े हो जाइए। पापा रे, ऐसा जगह तुम कब्बो नहीं देखे। ठाकुर साहब, ये केस जुवेनाइल कोर्ट का है और ऐसे छोटे मोटे केसेस गीता के कोर्ट में नहीं जाते। छाले काकी के आते ही बड़े दरोगा साहब काका के साथ सब लोग खड़े हो गए। बैठ जाइए। लेकिन गीता, ये तो बहुत छोटा केस है, चोरी का, ऊपर से बच्चों का, ऊपर से ये जुवेनाइल केस का मामला है। आपके ओहदे को ये सूट नहीं करता। सर, ये सिर्फ एक चित्ता बच्ची के द्वारा चोरी का केस नहीं है। इनफैक्ट मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि इस बच्ची का केस चित्ता बस्ती और कालीकांत के नेक्सस से जुड़ा हुआ है। और सर, मैं नहीं चाहती कि वो बच्ची इस नेक्सस का शिकार बन जाए। और कुछ भी उम्मीद है तुम्हें इस केस से? जी सर। सर, इस केस से कुछ बड़े खुलासे होंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। और सर, फिर इस केस के जरिए हम उस इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर सकते हैं
जिसे सबूत ना होने की वजह से हम आज तक शुरू ही नहीं कर पाए हैं। इस बड़े रैकेट के खुलासे का समय आ गया है सर। ओके, अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो मैं तुम्हें स्पेशल अपॉइंटमेंट लेटर दे देता हूँ। थैंक यू सर। बैठ जाइए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। नाम जागृति, समुदाय चित्ता, जन्मतिथि 15 अगस्त 2017, पिता का नाम हरीश चित्ता। जागृति, जागृति मेरी बच्ची। जागृति, जागृति मेरी बच्ची, मेरी बेटी। जागृति गीता, ये क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रही हो तुम? ये तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? मोली मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है जागृति। हाँ, मेरी बेटी है। नहीं, हम अपने बाबा की बेटी है। हमारी माँ आसमान में रहती है। तुम्हारे बाबा ने तुमसे झूठ बोला है जग्गू, तुमसे झूठ बोला है। तुमसे, मुझसे, सबसे झूठ बोला है। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ। मैं पुलिस को आदेश देती हूँ कि चित्ता हरीश को झूठ और धोखेबाजी के लिए गिरफ्तार किया जाए, और आज से उसका जागृति के ऊपर कोई हक नहीं है। नहीं, हमको बाबा के पास जाना है। हमको बाबा के पास जाना है। छोड़ो हमको, बाबा। नहीं। क्या हुआ हरीश? बिंदियो, कचहरी में जब जग्गू का नाम और जन्मतिथि बोली जाएगी, गीता को सब पता चल जाएगा। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। हमें कैसे भी करके अंदर जाना होगा बिंदी, अंदर जाना होगा, जाना होगा। अरे सीता, आ जा रहा है? चल पीछे हट, पीछे हट। ये सरकार का सख्त आदेश है, कोई भी चित्ता अंदर नहीं जाएगा। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। ए, ख्याल रखना इनका, अंदर नहीं आ पाए। आरोपी की तरफ से वकालत लड़ने के लिए अब तक कोई नहीं मिला आपको? जज साहिबा, अब इन चित्ता लोगों की तरफ से केस लड़ने को कौन तैयार होगा? क्यों? ये इस देश, इस राज्य के ही नागरिक है ना, तो फिर क्या राज्य की जिम्मेदारी नहीं बनती इन्हें वकील मुहैया कराना? शिक्षा वाली काकी, ये सब क्या बात कर रहे हैं? तने हमको भी समझाइए। बेटा, जैसे ये वकील साहब है पुलिस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए, वैसे ही तुम्हारी तरफ से तुम्हारी बात रखने के लिए, तुम्हारा पक्ष रखने के लिए कौन वकील है? हमको खुद का बात रखने के लिए किसी और की काहे जरूरत है? हम खुद कहेंगे। साइलेंस प्लीज। कोर्ट की मर्यादा बनाए रखिए।